आईपीओ मार्केट में एक और नया नाम जुड़ गया है, देव एक्सेलरेटर यानी देवएक्स। इस कंपनी ने अपने आईपीओ से जबरदस्त धमाल मचाया, लेकिन लिस्टिंग के दिन थोड़ी ठंडक नजर आई। ऐसे में चलिए जानते हैं आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स। देव एक्सेलरेटर, जो ऑफिस स्पेस मुहैया कराने का काम करती है, उसने हाल ही में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। कंपनी के शेयरों की आज घरेलू मार्केट में फ्लैट एंट्री हुई। हालांकि इसके आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला था और रिटेल निवेशक के दम पर ओवरऑल इसे 64 गुना बोलियां मिली थी। आईपीओ का इशू प्राइस था 61 रुपए पर शेयर। देव एक्सेलरेटर के शेयर आज बीएसई पर 61.30 और एनएसई पर 61 रुपए पर लिस्ट हुए। ये इशू प्राइस 61 के बराबर ही है, यानी निवेशकों को कुछ खास फायदा नहीं मिला। लेकिन लिस्टिंग के थोड़ी ही देर बाद शेयर उछलकर बीएसई पर 64.36 के अपर सर्किट तक पहुंच गया, यानी कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को 5.5% तक का मुनाफा मिल गया। कंपनी का आईपीओ 9 सितंबर को खुला था और 11 सितंबर को बंद हुआ था। इसे निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला और ये 64 गुना ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ। इसमें क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 20.30 गुना भरा। एनआईआई यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स का हिस्सा 87.97 गुना सब्सक्राइब हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्पांस सबसे बेहतर रहा। उनका हिस्सा 164.89 गुना भरा, यानी हर कैटेगरी से निवेशकों की भारी दिलचस्पी रही। इस आईपीओ से कंपनी ने करीब 143 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें से 73.12 करोड़ नए सेंटर बनाने और सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में लगाए जाएंगे। 34 करोड़ कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होंगे और बाकी पैसे कंपनी के कॉर्पोरेट नीड्स में लगाए जाएंगे। देव एक्सेलरेटर यानी देवएक्स की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। कंपनी अभी देश के 11 शहरों में 28 सेंटर चलाती है, जिनमें 14,144 सीट्स हैं। इसके 250 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। हाल ही में कंपनी ने 3 नए सेंटर खोलने का एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। ये कंपनी का देश से बाहर पहला सेंटर होगा। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो FY 2023 में कंपनी को 12.83 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन FY 24 में कंपनी मुनाफे में आ गई और 43 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। FY 25 में मुनाफा तेजी से बढ़ा और ये बढ़कर 1.74 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी की टोटल इनकम FY 23 में 178.89 करोड़ तक बढ़ी। लेकिन हाँ, कंपनी पर कर्ज भी है। FY 23 में 33.20 करोड़ का कर्ज था, जो FY 25 में बढ़कर 130.67 करोड़ हो गया। तो देव एक्सेलरेटर का आईपीओ भले ही लिस्टिंग के दिन फ्लैट रहा हो, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल, तेज ग्रोथ और फॉरेन एक्सपेंशन की प्लानिंग इसे लंबे समय में मजबूत बना सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका शेयर प्राइस कहां तक जाता है।